नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम हरियाणा की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों में बदलाव हुआ है। 22 दिसंबर की जगह अब 26 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के चलते नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम मनोहर लाल से बातचीत करते हुए तारीखों में बदलाव का प्रस्ताव रखा था, जिस पर सहमति जताते हुए सत्र की तारीखों में यह बदलाव किया गया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश कर रही है। ऐसे में 22 और 23 दिसंबर को हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे, जिसके चलते नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से विधानसभा सत्र की तारीखों में बदलाव की मांग की गई थी और अब हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। 26 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर 5 दिसंबर को सभी विधायकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसकी जानकारी हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान बजट और राज्यों के वित्त प्रबंधन को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी शिरकत करेंगे। स्पीकर ने कहा कि इस बार 3 दिन का सत्र रखने का प्रपोजल है, हालांकि अंतिम फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लेगी। सत्र इस बार 26 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। हालांकि पहले ये 22 दिसंबर से शुरू होना था, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा आने के चलते सत्र अब 26 दिसंबर से शुरू होगा। हाँ, विधानसभा सत्र की जो जानकारी है अभी तक, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अभी क्योंकि गवर्नर साहब समनिंग करते हैं, अभी समनिंग जो है वो होनी बाकी है। जब तक गवर्नर साहब का दिशा निर्देश वो आज लगता है कि आज शाम तक या अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। जो जानकारी मिली है वो 26 तारीख से ये सत्र शुरू होगा और टेंटेटिव जो प्रपोजल है वो 3 दिन की है, तो यूं कह लीजिए 26, 27, 28। बाकी जो शेड्यूल है या पूरा वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी कि ये कितने दिन चलेगा, कितने दिन आगे बढ़ेगा, नहीं होगा, कम होगा। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो सत्र के पहले दिन बैठती है उसमें ये निर्णय किया जाएगा। हाँ, वो तो 11 से 6 वो हमने फिक्स कर दिया है कि एक ही सिटिंग होगी, 11 से 6 होगी। देखिए, ये एक्चुअली क्या है कि मुझे जहां तक जानकारी है, क्योंकि मेरी कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से तो बात नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आग्रह फोन आया था कि उनकी कोई अपनी यात्रा है वो 21, 22, 23 को शायद आने वाली है। तो इस कारण अगर 21, 22 को सत्र होगा तो उनका पार्टिसिपेट करना मुश्किल होगा उनके विधायकों का। और मेरा भी ये मानना है कि लोकतंत्र में जो विपक्ष है उसकी बहुत अहम भूमिका है। और वहीं इसके बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि 250 रुपए पेंशन भत्ता बढ़ाने के लिए कैबिनेट में चर्चा हुई है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि चंडीगढ़ में अलग से विधानसभा के निर्माण के लिए जो जमीन चिन्हित की गई है उस पर अब यूटी अप्रूवल देगा, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय अंतिम फैसला लेगा। वहीं इनेलो के 3 वरिष्ठ पदाधिकारियों के जेजेपी में शामिल होने की जानकारी भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दी। इस दौरान उन्होंने इनेलो विधायक अभय चौटाला पर भी चुटकी ली। जब कमिटमेंट ही होगी गवर्नमेंट की तो पॉलिसी प्रिंटेड ऑन पेपर आने में बहुत लंबा समय नहीं लगता, मगर इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट सबवेंशन भी गवर्नमेंट है। बुढ़ापा पेंशन पे ब्रेक लगा हुआ है सर काफी समय से, उसको लेकर के क्या मैंने चर्चा करी है और उम्मीद है कि जल्द उसके ऊपर हमने जो 250 रुपए का इंक्रीज करना है उसको करेंगे। देखिए, विधायकों के 25 करोड़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लगभग 19 विधायकों के मेरे पास जो उनके इंजीनियरिंग विंग्स के फाइनल अप्रूवल आ गए हैं, उनको हमने अप्रूव कर दिया है। लगभग 19 के अंदर से 7 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके अंदर पूरे 25 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। क्योंकि
प्रेशर ज़्यादा बारी बारी ये किया जा रहा था जी मेरे नहीं हो रहे, तो हमने पार्ट फाइल्स भी मंगाई है कि जब 25 करोड़ क्लब हो जाएगा तो उसको हम कैप इन कर देंगे। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि बाय जो सेशन अनाउंस हुआ है, हम लगभग 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इन प्रिंसिपल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो वर्क्स उनकी रिकमेंडेशन से आए हैं उसको टेकअप करें। कितने आवेदन आ गए सर? लगभग 17 एमएलएज के मेरे पास से अप्रूव होके जा लिए हैं, बचे हुए के इन प्रोसेस है, क्योंकि कोई सड़क का नाम लिखने तो सड़क का काम तो नहीं बनेगा, उसको इंजीनियर जाएंगे, नापेंगे, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट बनाएंगे, कॉस्ट बन के फाइल बनेगी, फाइल बन के आएगी। जिन जिन का मेरे पास आ गया उनका हमने अप्रूव कर दिया, कोई पेंडेंसी नहीं है। जिन जिन का पेंडिंग है आने वाले समय में जैसे जैसे आएगा उसको मैं अप्रूव कर, जो हमारे समर्थित नहीं, मैं आपको पोस्ट होल्डर बता सकता हूँ इसके अंदर, जैसे अम्बाड़ा से मंजीत कौर हमारी महिला अध्यक्ष, बिना पोस्ट होल्डर तो अभी तो बहुत ऐसे साथी हैं जो युवा है, न्यूट्रल है, हमारे साथ जुड़े हुए थे, अब वो दिन प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। ये तो हर रोज बढ़ रहा है। आज मैं आपको कह दूं भी मेरे तो 62 पदाधिकारी जीते, तो बच्चे जेजेपी के बना दो आप। देखिए, पार्टी का स्थापना दिवस है और हर संगठन अपना स्थापना दिवस सांगठनिक तौर पर मनाता है। बिल्कुल इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप में से कोई एक आए, मगर पिछली बार भी जब मैंने रिक्वेस्ट करी थी तो उनका सुझाव भी यही था कि ये आपका पार्टी का इंटरनल स्थापना दिवस है, हमें मिलकर एक जॉइंट रैली करनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए सभी समान नागरिक ही होते हैं, उनके लिए कोई जाति कोई क्षेत्र महत्व नहीं रखता। इसलिए कहा जा रहा है कि इस सिविल कोड कानून को सभी पर लागू किए जाने की जरूरत है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में भी हम इसके सभी बिंदुओं पर गौर कर रहे हैं और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। वहीं जेएनयू में जाति विरोधक स्लोगन लगाए जाने को लेकर भी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कुछ ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। देश की संस्कृति को बचाने में ब्राह्मण और अर्थव्यवस्था बनाने में बनिया समाज का विशेष योगदान है। विज ने कहा कि जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया विरोधी नारे बहुत ही घातक हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज हमारे देश के धर्म और संस्कृति को जिंदा रखे हुए है और बनिया देश के व्यापार में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। जेएनयू की दीवारों पर जो बनियों और ब्राह्मणों के विरुद्ध नारे लिखे गए हैं, ये बहुत घातक हैं। ब्राह्मण ने इस देश की धर्म और संस्कृति को जिंदा रखा है। कोई सुख दुख हो, ब्राह्मण को बुलाया जाता है और हमारी संस्कृति के अनुसार जो श्लोक होते हैं वो पढ़े जाते हैं। उसी प्रकार से बनिया ने भी इस देश के व्यापार में अहम भूमिका निभाई है। ये किसी साजिश का हिस्सा लगते हैं। ये भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा लगते हैं। और वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन मैनेजमेंट की एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने एडहॉक कमेटी के सदस्यों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडहॉक कमेटी में 38 सदस्यों को जगह दी गई है, जिसमें जगदीश सिंह झिंडा, दीदार सिंह नलवी, बलजीत सिंह दादूवाल समेत कुल 38 सदस्य एडहॉक कमेटी में होंगे और ये सभी सदस्य हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक मैनेजमेंट के गठन तक बतौर एडहॉक कमेटी प्रदेश के सभी गुरुद्वारों की देखरेख और कामकाज देखेंगे।